हम अपने भाग्य को ज्योतिष के हिसाब से क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि ज्योतिष ही होता है जो हमारे भविष्य के बारे में हमें बताता है, हमारे प्रेजेंट के बारे में हमें बताता है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो समझें कि हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, ज्योतिष का मतलब क्या है। वेदों के अंतर्गत ज्योतिष के जो शास्त्र को नेत्र की संज्ञा दी गई है। नेत्र का कार्य होता है दिखाना। ठीक है। कि सामने आप रास्ते पे चल रहे हैं, सामने विजन आ रहा है, गड्ढा है, बच के चलो, कैसे चलोगे, वो अलग कार्य है। ज्योतिष ने आपको ज्ञान दे दिया कि भैया सामने वाला रास्ता इस प्रकार का है जी। अब आपको क्या करना है, पुण्य करना है, पाप करने हैं, गड्ढे में गिर के निकलना है, गड्ढे के ऊपर से निकलना है। वो प्रत्यक्ष चीज क्या चीज है? विचार का और कर्म का खेल है। अगर आपने कर्म किया, आप कहो कि परमात्मा ने जैसा दिया है वैसा मैं गड्ढे में गिर के मरूंगा, तो भैया गिरो। जी, सही बात। आपके मस्तिष्क को दिया गया है, आपके हाथ दिए गए, आपके पैर दिए गए, आपके मति दी गई है, सुमति दी गई है, ज्ञान प्राप्त किया आपने, उसके द्वारा आप कैसे बचना है, कैसे करना है, वो सब आप कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन विडंबना यह है कि कुछ लोग, मैं कहूंगा ज्योतिष अधजल गगरी जो है छलकत जाए, वो एक पुरानी कहावत है, हमको इसको समझना चाहिए। जन्मपत्री क्या है? जन्मपत्री एक पूर्व जन्म का लेखा जोखा एक बैलेंस शीट है जो आप लेकर उपस्थित होते हैं कि भाई ये बैलेंस शीट खाका है कि मैंने पूर्व जन्म में क्या किया। और उस टाइम पे जन्म लेने के बाद ज्योतिष के विज्ञान से हमने एक गणना करके एक विज्ञान को विकसित किया और उसके हिसाब से हमने देखा कि हमारा लेखा जोखा बैलेंस शीट पूर्व जन्म की क्या थी और उसके अनुसार से हमको क्या प्राप्त होना है, ये लेखा जोखा हमको मिल गया जी। अब उस जन्मपत्री में किमुद्रम योग है, राजयोग है, कैसे भी योग हैं, अच्छे शुभ अशुभ पंच महापुरुष योग हैं, किसी जो भी योग है वो हमारे पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से। अब उस पॉइंट से जिस आपका जन्म हुआ, सपोज XYZ एक डेट पे जन्म हुआ, उसके बाद आपने चलना शुरू किया तो आपके द्वारा कर्म हो रहा है, कर्म का लेखा जोखा तैयार हो रहा है। कर्म जो करोगे, अगर ऐसा ना होता तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं, फलित और गणित। अच्छा। ज्योतिष की एक गणना विज्ञान है जिससे हम चार्ट्स बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है फलित। फलित के अंदर निदान भी तो है। ओके। मंत्र विज्ञान, आपको कहा जाता है ना कि भगवान का नाम ले लो, परमात्मा का नाम ले लो, पुण्य कार्य कर दो, दान कर दो। वो दान करके क्या कर रहे हो आप? उस नेगेटिव एस्पेक्ट को जो मेरे कर्म से बना है, भोग बन के आया है इस जन्म का, उसको पीछे कर रहे हो ना जी। तो आप कर्म करके द्वारा आपकी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बाहर धूप निकल रही है, अच्छे से धूप निकल रही है, आपने अपना कर्म किया बढ़िया से और आपने अपने कमरे में एसी लगा लिया। जी। एक ने कम कर्म किया, वो जाकर झोपड़ी में बैठ गया। दूसरे ने थोड़ा बीच का कर्म किया, उसने पंखा लगा लिया। एक ने बिल्कुल नहीं किया, वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। तो ये हर एक का कर्म का खेल है। आपने रेमेडियल एस्पेक्ट किस प्रकार के किए हैं, कर्म किस क्षेत्र में किया है, उसका बचाव आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक गलत बात रहेगी, मैं कहूँगा मिस लीडिंग इन्फॉर्मेशन है, आधी इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हो। आप भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर सकते हो और सौभाग्य में भी परिवर्तित कर सकते हो। ये एक निश्चित तौर पर मान लीजिए। आप इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने, मार्कंडेय ऋषि कितने वर्ष की आयु की थी उनकी? उनको जो भगवान शंकर ने जब उनका जन्म हुआ तो उनको आयु दी 8 वर्ष की, कि 8 वर्ष में मर जाएगा। 8 वर्ष में मर जाएगा ना। हमारे शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता है। शास्त्रों में हर प्रश्न का निदान है जी। और वो क्या हुआ, आज क्या हुआ? आज वो अमर है। हमारे चिरंजीवी कहे गए अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामा से मार्कंडे च अष्टमा। ये अष्ट चिरंजीवी हो गए। जिस बालक की आयु ज्योतिष के द्वारा भगवान के वाक्य से 8 वर्ष निर्धारित थी, वो अमर हो गया। तो यानी क्या कर्म का खेल है ना। उस कथा को पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि कैसे रेमेडी, क्या रेमेडी थी? आशीर्वाद। जी। आप जो भी पुण्य करते हो किस लिए करते हो? आशीर्वाद लेने के लिए करते हो। सही बात। तो आशीर्वाद ही तो आपका भाग्य बढ़ाएगा। पुण्य कर्म से आशीर्वाद मिलता है और गलत कर्मों से श्राप मिलता है। तो वो क्या श्राप और आशीर्वाद जो है वो आपके कर्म के अनुसार से तो प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा गलत बात है। इस बात को न समझा जाए, अच्छे समझ ले कि जो लोग तथाकथित तौर पे कह रहे हैं वो आधी इंफॉर्मेशन आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। ज्योतिष एक केवल गणना विज्ञान है कि जो हमें बताती है कि भाई क्या लेखा जोखा है, बैलेंस शीट। अब इसको इस तरह से और समझ लो कि एक बैलेंस शीट, एक सिख कंपनी है, एक सिख कंपनी है, एक बैलेंस शीट लेकर एक आप सीए के पास गए या एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गए। कई लोग होंगे, भैया तो मरी हुई कंपनी है, मैं नहीं करूंगा जी। मैं नहीं कर सकता कुछ भी। दूसरा और एक्सपर्ट आया, बोले जी इसको मैं चला दूंगा। वो दैट डिपेंड्स कि आपने उस बैलेंस शीट को देखकर, आपने हमारी जन्मपत्री को देखकर कि क्या कौन सा रास्ता पकड़ूं मैं, किस प्रकार से इस गड्ढे को भर दूं, वो हमें समझना पड़ेगा।